और इसी बीच एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से 696 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया। जब्त घी के 3 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मिलावट के खिलाफ प्रशासन का ये बड़ा अभियान है, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घी की खेप पर कार्रवाई की। मौके से करीब 696 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान घी से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। जब्त घी के 3 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। अब जांच रिपोर्ट से साफ होगा कि घी तय मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी है। त्योहारों के दौरान मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट लोगों की सेहत पर भारी न पड़े, इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। और शाकाहारी लोगों के लिए पनीर सबसे फायदेमंद माना जाता है। बच्चों से लेकर बड़े तक पनीर खाते हैं, लेकिन जिस शाही पनीर को आप चाव से खाते हैं वो पनीर जहरीला है, क्योंकि यूपी के संभल में फैक्ट्री से 4 क्विंटल केमिकल वाला नकली पनीर जब्त किया गया, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई होने वाला था। और वही पनीर सीधे आपके घर और आपके घर के कार्यक्रम में पहुंचता है और इसे खाकर हो सकता है आपकी सेहत पर भी असर पड़ता। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। देखिए कैसे गंदगी के बीच नकली पनीर की फैक्ट्री फल फूल रही थी। अंदर कई किलो पनीर बना हुआ था तो कई किलो डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। लेकिन ये खबर आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी पनीर के शौकीन हैं तो थोड़ा रुक जाइए और ध्यान से जांच परख कर ही पनीर खरीदें, वरना ये सेहत बनाने की जगह बिगाड़ भी सकता है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो मुख्य विवाद के साथ हिंदू पक्ष की कई याचिकाओं में से किसे प्रतिनिधि वाद माना जाए, रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन होगा, इस पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाद संख्या 17 को प्रतिनिधि वाद माना था, जिसका दूसरे वादी विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव शूट माना था, जबकि हिंदू पक्ष के दूसरे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके शूट अलग मुद्दे और दलीलों पर आधारित है, इसलिए केवल शूट संख्या 17 को रिप्रेजेंटेटिव शूट नहीं माना जा सकता है। जबकि शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि मामले में आगे क्या होगा। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर जल भराव और गंदगी की समस्या को लेकर 20 किलोमीटर दूर से एसडीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने जब अपनी फरियाद सुनाई तो एसडीएम साहब भड़क गए और ग्रामीणों का इलाज कर देने की धमकी देने लगे। गजब है एसडीएम साहब, जिन्हें पावर का इतना घमंड हो गया कि फरियादी की समस्याएं दूर करने की बजाय उन्हीं का इलाज करने की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि पावर के नशे में चूर इन एसडीएम साहब का नाम है प्रद्युमन कुमार, जिसने 20 किलोमीटर दूर से आए कुछ ग्रामीण जो कि अपनी फरियाद लेकर आए थे कि बारिश के मौसम में गांव में जलभराव और गंदगी की समस्या है, उसे दूर करें। लेकिन साहब तो पावर की हनक में थे, उन्हें समस्या का नहीं लोगों का इलाज करना है। घटना का वीडियो सामने आने पर लोग पूछ रहे हैं कि अब एसडीएम साहब की हनक का इलाज कब होगा। यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बेटे की चाहत में एसडीओ ने अस्पताल में नवजात की चोरी की साजिश रची और 5 लाख के लालच में एएनएम ने एक महिला के बच्चे को ही चुरा लिया, लेकिन सीसीटीवी ने मामले का खुलासा कर दिया। यही है इस साजिश को अंजाम देने वाला आरोपी एसडीएम और ये है उसका साथ देने वाली एएनएम। तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगाला तो पूरी तस्वीर सामने आई और पूछताछ में सच भी सामने आ गया। पूछताछ के बाद बच्चा चोरी के आरोपी एसडीओ साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।